Hello friends, good evening. Class 11th, new session with new aroma, right? I'm Pramod Thapalial, your PGT Physics from Center School, right? First of all, wish you all the best in this new sojourn, right? And in physics, what we have, basically we did talk about. Now, the backbone of physics is unit, right? Before starting, let me say that we are running an academy, that is Bharat Academy, right? We are having all lectures on mathematics and physics of any respect, whether it is class 11, class 12, BTech, B.Ed, agriculture, whatever it is, right? So, we are trying to develop, we are trying to support you people with the help of our YouTube channel. For that, what all you have to do, just subscribe our channel. And there will be a notification mark, and that will give you the information about our lectures, right? What we are going to teach and what we have taught. And you can visualize these lectures anytime, right? No matter that you are in the hotel, in the leisure time, at your school, at a cafe house, it hardly matters. It is always there. So, because of this, what will happen? That time boundation will not be there, that dad is not there, so I am not having the mobile, so how can I attend the Google Meet? For that purpose only we are using this YouTube channel, so that you can see it at any time whenever you are free, or your dad is available with your mobile, right? And best thing is that if you want to see it properly, use desktop if you are having a computer or laptop. That gives you a better view, right? So today what we want to start is unit and unit system. Question arises, what is unit? Right? Generally we used to say the unit of length is meter, mass, kg, time, second. But what is that? How we can be so sure about that? So, unit, it is least reference value. याद रखिएगा, least reference value used to measure a physical quantity. ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो एक लीस्ट रेफरेंस वैल्यू ली जाती है उसको बोलते हैं यूनिट। सवाल उठता है कैसे चुने साहब यूनिट, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए यूनिट की? प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनिट, राइट? पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी यूनिवर्सली अवेलेबल। ब्रह्मांड में कहीं भी हो ये अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तीसरा, इट्स वैल्यू मस्ट रिमेन सेम। कहाँ? इन द होल यूनिवर्स। बेटा खाली अर्थ की बात नहीं, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब जाके बनता है यूनिट, राइट? अब थोड़ा सा पीछे चलें, जब साइंस डेवलप हो ही रही थी, इन अंग्रेज़ों की, मैं बार बार यूज़ करता हूँ इस वर्ड को, इन अंग्रेज़ों की, हमारी नहीं, हमारे वेदास में तो साइंस बहुत पुरानी है। तो अंग्रेज़ों में शुरू हुआ तो अपने आप को विद्वान मानने वाले कौन थे? या तो अंग्रेज़ या फ्रेंच, शुरुआत इन्हीं से हुई है। तो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया,
उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सिस्टम, राइट। दो टाइप के यूनिट सिस्टम हुआ, एक हुआ फ्रेंच सिस्टम, इस मामले में फ्रेंच थोड़ा सा आगे थे अंग्रेज़ों से, एंड दूसरा हुआ ब्रिटिश सिस्टम। इन्हीं की लड़ाई थी, जैसे हमारा पाकिस्तान से चलता है ना पंगा, वैसे इनका चलता रहता है। 21 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, एक दूसरे के यूनिट को भी यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंच ने जो सिस्टम यूज़ किए वो आप लोगों ने सुने भी होंगे थोड़ा बहुत, MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। कई लोग उल्टा बोलते हैं, तो सोचते हैं अंग्रेज़ों का वाला ये वाला होगा, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश ने जो यूज़ किया उसको बोलते हैं बेटा FPS सिस्टम, ठीक है। ये क्या था, तो शुरुआत में जब फिजिक्स शुरू कर ही रहे थे ये अंग्रेज, तो ये ज़्यादा नहीं जानते थे। ये जानते थे लेंथ के बारे में, मास के बारे में और टाइम के बारे में, ठीक है। इनको यही 3 यूनिट पता थी बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 आई कैन से। तो फिर MKS में क्या हुआ, मैं ये लिख देता हूँ लेंथ MKS में, यहाँ पे दे देता हूँ आपको, ज़्यादा क्या इसमें करना है। MKS सिस्टम तो खुद ही बोला है मास किलोग्राम, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। तो MKS में लेंथ की यूनिट थी मीटर, TER लिख या TRE लिख, मास की केजी और टाइम की सेकेंड, ठीक। उसके बाद CGS सिस्टम इसी का एक छोटा फॉर्म था। CGS में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड। FPS अंग्रेजों का नहीं, हम तो अपना बनाएंगे भाई, हमें क्या लेने देना सिस्टम से। तो उन्होंने कहा मास, लेंथ की यूनिट फुट, मास को उन्होंने तोला पाउंड में, लेकिन टाइम के लिए नहीं ढूंढ पाए, तो टाइम का सेकंड ही चला, ठीक है। तो बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन जब फिजिक्स आगे डेवलप हुई तो और क्वांटिटीज़ भी आई, जैसे हमारे पास आ गया हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इस तरह से और फिजिकल क्वांटिटी भी आई। तो उन्होंने कहा अब क्या हो, ठीक है। तो फिर एक नया सिस्टम बनाया गया जो हम अब फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है। फ्रेंच का है, फुल फॉर्म यदि आप बात करें तो सिस्टम इंटरनेशनलिया है, राइट, फ्रेंच में। लेकिन एक्चुअल में इसका जो एब्रिविएशन बनेगा, इसको हम बना देंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये इसका इंग्लिश में हो गया। अब इसमें हमने कहा ना कि फिजिक्स डेवलप हुई तो फिर क्वांटिटीज़ भी बढ़ी, तो ये एक तरह से MKS का ही इनलार्ज फॉर्म था, ठीक है। SI सिस्टम में क्या हो गया, जैसे पहले क्वांटिटी हमारे पास थी लेंथ, लेंथ का यूनिट हमने कहा ठीक है भाई मीटर ही ठीक है, ठीक है, m स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास लेट इट बी kg, टाइम सेकेंड, ठीक है। अब बात आई हीट की, तो हीट में टेम्परेचर को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया और इसकी यूनिट है केल्विन, और अब्सोल्यूट टेम्परेचर भी लिखते हैं, ठीक है। फिर करंट डेवलप हुई तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट को फंडामेंटल माना गया, तो करंट की यूनिट है एम्पियर, ठीक। फिर आया लाइट, तो लाइट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को माना गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट है क्या, कैंडिला,
कैंडल इसी से बना है, कैंडिला। तो अब हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, SI सिस्टम इंटरनेशनली है। अब सवाल उठा ये SI सिस्टम में हमने लेंथ को मीटर लिया, ये मीटर आया कहाँ से? तो याद रखिएगा, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बिफोर वर्ल्ड वार 2, अब कोई ये मत कहते ना कि वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था, अभी 10 की हुआ, आपको 2 महीने में नहीं हो रहे हैं। मीटर को डिफाइन किया गया था ए रॉड मेड अप ऑफ 90% प्लेटिनम प्लस 10% इरिडियम, राइट? नहीं आ रहा, प्लेटिनम लिख दो पूरा, ठीक है। एक रॉड रखी गई फ्रांस की राजधानी कैपिटल में, ठीक है, पेरिस में, और उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ ली गई जिसमें 90% प्लेटिनम था, 10% यूरेनियम था। इस पर्टिकुलर लेंथ को ही उन्होंने कहा भैया 1 स्टैंडर्ड मीटर कहलाएगा और इसको पूरी दुनिया में भेज दो, राइट? तो शुरू में तो मान लिया गया, ठीक है। हमारे यहाँ देखोगे आपने ट्रेडिशनली गज भी चलता है, तो शुरू में तो ये मान लिया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब साइंस डेवलप हुई तब थोड़ा भी चेंज अपने आप में एक सरदर्द बन गया। आज की डेट पे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी 10⁻⁹ पे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, इस रॉड को यदि मैं इक्वेटर पे ले जाऊं तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, पोल पे ले जाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? तो फिर क्या हुआ, इसको हम लोग छोटा सा लिख लेते हैं, ड्यू टू सीजनल इफेक्ट। सीजनल इफेक्ट मीन्स गर्मियों में एक्सपेंड कर जाना, जाड़ों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। दिस डेफिनेशन बिकेम इनवैलिड। अब नहीं मानते इस डेफिनेशन को, अब कोई ऐसा रॉड नहीं है। सवाल उठा फिर एक्यूरेटली नापें कैसे, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, वेवलेंथ की हेल्प से मेजर करते हैं। यदि आपको कभी मौका मिले, दिल्ली में है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वहाँ जाने का तो बताएंगे, राइट? तो वो क्या दिखाता है, 1 स्टैंडर्ड मीटर इज जस्ट इक्वल टू 1650/76 3.73। अब आप बोलोगे कैसे याद रखें, तो भाई साहब पूरे शहर का फ़ोन नंबर आपको याद रहता है, तो इसको भी किसी का फ़ोन नंबर मान के चलें और याद करें। ये फिजिक्स में 1-2-3 क्वांटिटी जो रटनी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86, प्योर क्रिप्टॉन 86, KR नहीं आ रहा है, ये क्रिप्टॉन है, राइट? यानी अब वेवलेंथ क्या हुआ, फिर थोड़ा सा पढ़ा था अपना 9th में, ऐसे, राइट? इस तरह से वेव्स होती हैं। तो इनके 2 सेम फेज वाले क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस है वेवलेंथ, राइट? ये एक क्रिप्टॉन 86 से कुछ कलर की, रेड कलर की वेव्स निकलती हैं, उनको मेजर किया जाता है, तो ये नंबर आ जाता है। तो आपको वहाँ भी ऐसे ही बता देगा, स्विच ऑन करता है बेटा, इसमें देखो डिजिटल में क्या नंबर आ रहा है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज की डेट पे ये डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है कि 1 स्टैंडर्ड मीटर इज जस्ट इक्वल टू 1650/76 3.73 नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिटेड बाय ए प्योर क्रिप्टॉन 86। इस प्योर क्रिप्टॉन 86 से जो वेव निकल रही हैं, इतनी वेव जाकर के 1 स्टैंडर्ड मीटर बनाता है। अब ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, कहीं भी वेरी नहीं करेगी, चाहे आप इसको इक्वेटर पे ले जाओ, चाहे पोल पे ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, चाहे आप उसको जुपिटर पे ले जाओ। इसलिए आज की डेट पे ये इसकी वैलिड डेफिनेशन है 1 स्टैंडर्ड मीटर की। सेम वे 1 स्टैंडर्ड kg, ये पहले 1 स्टैंडर्ड सेकेंड ले लेते हैं, kg थोड़ा नहीं पड़ता है। 1 स्टैंडर्ड
सेकेंड किसको बोले, ठीक है। तो बिफोर वर्ल्ड वार 2 जो 1 स्टैंडर्ड सेकेंड था, इसको डिफाइन करते थे सीधे 1/86,400 पार्ट ऑफ 1 मीन सोलर डे। ये ज्योग्राफी वाले जानते होंगे, MSD कहा जाता है। तो सवाल उठता है मीन सोलर डे है क्या, MSD। तो ये है, इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 consecutive नून, दो दोपहर के बीच का टाइम इंटरवल। चलो जी, तब तक तो शुरू में तो मान लिया कि ठीक है, उसका इतना पार्ट 1 स्टैंडर्ड सेकेंड कहलाए। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए पोल पे तो 6 महीने का चक्कर पड़ जाता है। ज़्यादा दूर क्यों जाए, हम स्कैंडिनेवियन कंट्री में देखें, फिनलैंड, डेनमार्क, हेलसिंकी, जो भी आपने सुना है नाम है, यहाँ क्या हो जाता है, कभी 20 आवर का डे होता है तो 4 आवर की नाइट, या कभी 20 आवर का नाइट तो 4 आवर का डे। तो वहाँ से नून कैसे निकालें फिर। चलो नून अर्थ में तो कर भी लें हम लोग, अब बाकी प्लैनेट्स पे कैसे हम नून को कैलकुलेट करें। तो ये सब डेफिनेशन इनवैलिड हो गई। इसने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, इनवैलिड। अब वैलिड क्या है आज की डेट पे, तो एटॉमिक वॉच के बेस पे डिफाइन करते हैं, राइट। इसमें एक सीधा सा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, राइट। थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखिए, पीजो जितनी भी आपके क्वार्ट्ज वॉच हैं सब इसी से चलती हैं। तो प्रेशर डेवलप इलेक्ट्रिक शॉक, या इलेक्ट्रिक करंट डेवलप प्रेशर, राइट। कोई भी ले लीजिएगा, क्या कह रहा हो, या तो प्रेशर से इलेक्ट्रिक शॉक डेवलप करिए और वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिक करंट से प्रेशर डेवलप करिए, कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सारी क्वार्ट्ज फैमिली में ये प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो अब जो डेफिनेशन है 1 स्टैंडर्ड सेकेंड की, इसी बेस पे डिफाइन किया जाता है। इज दैट टाइम इंटरवल इन विच याद रखिए, नाम याद रखने पड़ते हैं, सीजियम एटम ऑसिलेट्स कितनी बार, ये भी फ़ोन नंबर की तरह है, 91 92 63 17 70 91 92 63 17 70 टाइम्स। कहाँ साहब, इन एन एटॉमिक वॉच, ठीक है साहब। तो न्यू ईयर में जो आपको घड़ी दिखाता है चैनल वाला, वो यही दिखाता है, इसी से हम सेट करते हैं। कभी 1 सेकंड आगे हो जाता है, 1 सेकंड पीछे हो जाता है, तो बताता है। तो ये आज की डेट पे पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड वैल्यू है कि 1 स्टैंडर्ड सेकेंड इज दैट टाइम इंटरवल इन विच ए सीजियम एटम ऑसिलेट्स 9192631770 टाइम्स इनसाइड एन एटॉमिक वॉच। ये तो बिल्कुल फ़ोन नंबर की तरह हो गया। देखो 10 डिजिट भी हैं, 2 4 6 8 10, तो ये भूलने के चांस कम है भाई। यही 2 डिजिट आपको याद रखनी पड़ती है कि ये, अरे को 165076 3.73 1650 76 3.73। तो ये तो टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। उसके बाद केजी पे बात आई। अब ये केजी 1 स्टैंडर्ड केजी में क्या भैया, वन स्टैंडर्ड केजी पहले वही हुआ कि भैया एक वैसा बाट सा बना दिया था, इसका रख दिया 1 केजी का, राइट, प्लेटिनम और इरिडियम बना के। लेकिन ये सब फालतू बातें हो गई, ये कट हट गया। फिर कैसे डिफाइन किया, तो इसको अब हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक साहब। अब ये हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा क्या है भैया
तो 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, पढ़ा था वहाँ है एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। पहली बात 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है, राइट। एंड इट neither contract nor expands at 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का एक एनोमलस बिहेवियर होता है, 4 से नीचे गड़बड़ है, 4 से ऊपर भी गड़बड़ है, लेकिन 4 पे फिक्स रहता है। अब 1 स्टैंडर्ड केजी हो किसके बराबर? ये तो कह रहा है 1 लीटर। अब 1 लीटर क्या चीज़ है साहब? ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो लीटर किसका यूनिट है? दूसरा अपने काम आ रहा है किसका है? वॉल्यूम का। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। और साहब डेंसिटी तो आपको दे ही रखी है, लेकिन आइडिया तो कुछ आ ही नहीं रहा है। इस 1 लीटर का क्या करें? तो क्या किया गया? 1 लीटर हमेशा याद रखिए 1000, यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप सीसी कहते हैं ना। कितने सीसी की गाड़ी है, यहाँ छिपा हुआ है वो केस। ठीक। अब 1000 मीन्स 10⁻³ हो गया। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 3 बार लिख इसको। ये काम सीखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब साहब सेंटीमीटर है, हमको तो मीटर चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? थोड़ा दिमाग लगाना है बायो वाले। 10⁻², 10⁻² और 10⁻² मीटर। और ये हो गया 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो कितना आया 1 स्टैंडर्ड केजी? देखो तो 10⁻³ तो वो था, 10⁻² कितना पावर ऐड हो जाती है, -6 मीटर क्यूब इंटू 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सब ले देकर क्या आ जाएगा? 10⁻6 × 10⁻⁻6 kg। तो 6 - 6 क्या हो जाएगा? 10⁻0। 10 किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 होगा तो वो क्या हो गया? 1। तो ये आ गया 1 kg। तो ये आज की डेट पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 स्टैंडर्ड केजी की। इस तरह से स्टैंडर्डाइज करते हैं। ऐसी एम्पेयर आएगा, एब्सोल्यूट आएगा, वो जहाँ टॉपिक आएंगे वहीं करेंगे उनको। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल हमको इनकी ज़रूरत है। स्टैंडर्ड सेकेंड, स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड केजी, ये हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत इन यूनिटों का सिस्टम आना चाहिए। ठीक है साहब। लेंथ में लें हम लोग तो जनरली मेरे पास क्या है? किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इससे भी छोटा मिलीमीटर है। ठीक है साहब। यदि मैं मीटर को बेस बना दूं तो 10⁻+3 मीटर यहाँ होता है, ये 1 मीटर हो गया। ये 10⁻−2 मीटर हो गया, 10⁻−3 मीटर हो गया, राइट। अब इसे थोड़ा और छोटा सिखाते हैं। मिलीमीटर के बाद आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर nm लिखा रहेगा, स्मॉल n। ये होता है 10⁻⁹। इससे पहले 6 छूट गया थोड़ा सा, तो वो है, मैं लिख रहा हूँ 1 माइक्रोमीटर है। μm लिखा रहेगा इस तरह से। ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो, नैनो, फिर पीको, स्मॉल p और m लिखा रहेगा। ये होता है 10⁻12 मीटर। 1 फेरोमीटर और 1 फर्मी भी बोलते हैं। ये होगा 10⁻−15 मीटर। ये छोटी यूनिट हो गई। ठीक है। थोड़ी सी बड़ी यूनिट पे चले जाएं
तो एक और यूनिट आएगी लाइट ईयर। तो लाइट समझ के ये टाइम का नहीं है, ईयर मान के टाइम के यूनिट मान लेते हैं। नो, ये है यूनिट ऑफ लेंथ, हायर यूनिट्स हैं। तो 1 लाइट ईयर होता कितना है, हम लोग लिखते हैं इट इज़ द डिस्टेंस traversed by light in 1 year। ठीक है साहब। अब लाइट वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, c इंटू टी उसने कहा। c कितना है, 3 लाख किलोमीटर, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना कहा उसने, पूरा 1 साल। 1 साल मतलब 365.4, राइट। उसके बाद 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लाइट ईयर ये आ जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और जनरली किलोमीटर में लिखें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस नापने के काम आता है। एक और आएगा पारसेक, तो ये होता है 3.23 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। ठीक, अब थोड़े से ये गड़बड़ यूनिट भैया उनके साथ भी रहना ही है। तो फुट FPS का जो है क्या था, ये यूनिट ऑफ लेंथ इन FPS सिस्टम। ठीक, अब 1 फुट कितना होता था, तो याद रखिए इट्स एग्जैक्ट वैल्यू 30.30 सेंटीमीटर। कितने मीटर बनेंगे 1 फीट में, या 1 मीटर में कितने फीट होंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, या आपको कैलकुलेट कर लेना 100 बाय करके, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ 3.28 फुट। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। तो ये भी नॉलेज में रखिए, घर वाले बता रहे हैं 2 इंच की कील लाना, लौंडों को पता ही नहीं 2.5 इंच होता कितना है, 1 इंच 2 इंच। तो ये ध्यान रखिएगा। और 12.5 इंच का 12.5 इंचेस कल ये 2 डंडे लगते हैं, ये इक्वल टू 1 फीट होता है, याद रखिए। ठीक, तो आज इतने से शुरू करिए, अभी शुरुआत है, फिर लगातार लेक्चर आते रहेंगे, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।